वेलकम स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ साइंस ट्यूटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोण किसे कहते हैं और कोण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोण किसे कहते हैं। दो सीधी रेखाओं अथवा भुजाओं के मध्य जो झुकाव होता है वो कोण कहलाता है। मान लीजिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। इन दोनों रेखाओं के बीच में जो झुकाव है इसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोण के प्रकारों की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? समकोण की। मान लीजिए एक रेखा AB है और एक रेखा BC है। अब इन दोनों रेखाओं के बीच में अगर 90 अंश का कोण है तो वो कौन सा कोण होगा? समकोण होगा। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं ऋजु कोण की। मान लीजिए ये मध्य बिंदु है किन्हीं दो रेखाओं का। एक रेखा इस तरफ है और एक रेखा इस तरफ है। तो अगर इन दोनों रेखाओं में 180 अंश का कोण है तो उस कोण को हम ऋजु कोण कहेंगे। यानी दो रेखाओं में जब भी 180 अंश का कोण होगा उसे हम ऋजु कोण कहेंगे या ऋजु कोण कहलाएगा वो कोण। ओके, जब हम बात करते हैं अब संपूर्ण कोण की। मान लीजिए दो रेखाओं के बीच एक रेखा मान लीजिए ये है, इसी के ऊपर एक और रेखा है और इन दोनों रेखाओं में 360, अगर मान लीजिए एक रेखा मैं ये ले लेता हूं और दूसरी रेखा मैं 360 डिग्री के एंगल पे बनाऊं तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी। यानी दो रेखाओं में जब 360 डिग्री का या 360 अंश का कोण होता है तो वो कौन सा कोण कहलाता है? संपूर्ण कोण कहलाता है। यानी कि अगर किन्हीं दो रेखाओं या भुजाओं में 360 अंश का कोण होगा तो वो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ जाएगी। ओके गाइस, तो इसे बोलते हैं हम संपूर्ण कोण। यानी संपूर्ण कोण क्या है? जब दो रेखाओं में 360 अंश का कोण हो तो वो संपूर्ण कोण कहलाता है। ओके गाइस, आगे हम बात करते हैं न्यून कोण की। न्यून कोण में क्या है? न्यून कोण में जीरो डिग्री होता है या 0 अंश से बड़ा होता है और 90 डिग्री यानी 90 अंश से छोटा कोण। यानी कि अगर मान लीजिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। अब ये जो एंगल है ये 0 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन यहाँ अगर हम 90 का कोण बनाए तो 90 यहाँ आता है, लेकिन 90 से क्या है? छोटा है। यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा कोण कौन सा कोण कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। आगे हम बात करते हैं अधिक कोण की। अब मान लीजिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। अगर मैं इस रेखा को पूरा खींचूं तो ये पूरा एंगल जो है या पूरा कोण जो है 180 का बनेगा, लेकिन ये जो एंगल है वो 180 से तो छोटा है। अगर मैं 90 का कोण बनाऊं तो यहाँ बनेगा 90 से बड़ा है। यानी 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा कोण कौन सा कोण कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। अब हम बात करते हैं वृत्त कोण की। वृत्त कोण में मान लीजिए ये जो पूरा है, अगर मान लीजिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। अगर मैं इसको पूरा 360 अंश का कोण बनाऊं तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पूरा 360 होता है, लेकिन ये जो कोण है वो 360 अंश से तो छोटा है, लेकिन 180 अंश यहाँ पे कहीं बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 से बड़ा है। यानी 180 से बड़ा और 360 से छोटा जो कोण होगा वो क्या होगा? वृहत कोण होगा। यानी 180 अंश से बड़ा कोण और 360 अंश से छोटा कोण कौन सा कोण कहलाता है? वृहत कोण कहलाता है। तो इस तरह से हमें पता लग गया गाइस कोणों के प्रकार का और कोण किसे कहते हैं। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।